श्रोत्रमतो बलनिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र। यद्वाचा नभ्युदितं येन वाग्यभ्युच्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। येदं नेदं यदिदम् उपासते। यहाँ पे चूंकि ब्रह्म निरूपण है और श्रुति भगवती बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्रह्म आपसे अलग नहीं है, आपसे दूर नहीं है, आपसे अलग नहीं। क्योंकि इस बात को सभी मानते हैं कि ब्रह्म पूर्ण है। जब ब्रह्म पूर्ण है तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तभी तो ब्रह्म पूर्ण होगा। यदि ब्रह्म पूर्ण है तो पूर्णता एक ही स्थिति में हो सकती है कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, तभी ब्रह्म पूर्ण है। अर्थात ये सब कुछ सिर्फ ब्रह्म ही है। नहीं, लेकिन मैं तो अलग हूं मैं तो ब्रह्म से अलग हूं। नहीं, आप अलग नहीं हैं। आप अलग नहीं हैं। जब ब्रह्म पूर्ण है तो आप भी पूर्ण में पहले तो सम्मिलित हो गए, क्योंकि आपके बिना ब्रह्म नहीं है, जगत के बिना ब्रह्म नहीं है। लेकिन ये भी अंतिम नहीं है। फिर विश्लेषण करने पे पता चला है कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही पूर्ण। और यहाँ जो ब्रह्म का निरूपण हो रहा है वो आत्म रूप से हो रहा है। सर्वाणि भूतेषु हृदय जन अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि मैं कहीं और नहीं हूं, मैं सबके हृदय में ही विराजमान हूं। उपलब्धि स्थान मेरा आपका हृदय ही है, भगवान कहते। और यहाँ बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं श्रुति भगवती, यद वाचा न अभ्युदितम्। अपनी इस वाणी के द्वारा या ये वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं, ब्रह्म किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, ब्रह्म इंद्रिय गम्य नहीं है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म इंद्रिय गम्य नहीं, और बल्कि उस ब्रह्म की ही सत्ता से हमारी ज्ञानेंद्रियां सारी समर्थ होती हैं, शक्ति संपन्न बनती हैं, और तब हमारी ज्ञानेंद्रियां सारी कार्य करती हैं उसी की सत्ता से।
उल्लेख किया पदभाष्य में कि वक्तु भक्ति ही नित्या व चैतन्य ज्योति ही स्वरूप। बड़ा स्पष्ट करते कि वक्ता की जो वाचन शक्ति है, जिस चैतन्य शक्ति के द्वारा वाक इंद्रिय कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है, वो शक्ति चैतन्य ज्योति स्वरूपा, वो कोई जड़ नहीं है। वो जो चैतन्य ज्योति स्वरूपा आत्म ज्योति, वो आत्म ज्योति, और उसका कभी लोप नहीं होता। ये वाणी जो है, वाणी कई रूप ले लेती है, कभी ये सत्य रूपा हो जाती है, कभी झूठ रूपा हो जाती है। ये वाणी पता नहीं कितने विकार लेती है। ये विकारवान है वाणी। लेकिन जो इसका जो आधार है, इसका जो कारण है, इसका जो अधिष्ठान है, वो चैतन्य ज्योति स्वरूपा, और ये कैसा है? ये नित्य है। तो वागेंद्रिय ये सारी आने जाने वाली है, सब इनके विषय आने जाने वाले, ये सब आने जाने वाली है। और ये चूंकि आने जाने वाली है, अनित्य है, विकारवान है, इसलिए ये नित्य को प्रकाशित वाणी नहीं कर सकती। ये अविकारी को प्रकाशित नहीं कर सकती। ये सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनित्य है, ये विकारवान है, अनित्य है, नष्टवान है, मिथ्या है। ये इसको प्रकाशित नहीं कर सकती। इसलिए कहा न ही वक्तु वक्ते विपरिलोप विद्यते। तो जो वक्ता है, वक्ता की जो वाचन शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, उसका कभी भी लोप नहीं होता। विपरिलोप न विद्यते, उसका कभी भी लोप नहीं होता, वो कहीं आने जाने वाली नहीं है। और फिर आगे भाष्य में बड़ा सुंदर है ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तत्एव आत्मस्वरूपम, तत्एव आत्मस्वरूपम ब्रह्म निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्तत्वात् ब्रह्मेति। उसी चैतन्य आत्म शक्ति को, उसी चैतन्य आत्म रूप आत्मा को, उसी चैतन्य आत्म स्वरूप को, आत्म स्वरूपम तत्एव आत्म स्वरूपम ब्रह्म, उसी को, उसी चैतन्य शक्ति को, उसी आत्म स्वरूप का, उसी को ही ब्रह्म जानो, वही ब्रह्म है। तत्एव ब्रह्म, ये भाष्यकार लिख रहे हैं। और कैसा है ये? निरतिशयम, निरतिशयम, निरतिशय मतलब लिमिटलेस। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न। और ब्रह्म क्या है? और यहाँ पे भी यही कहा, तत्एव ब्रह्म त्वं विद्धि। तत्एव मतलब उसी आत्म रूप को, उसी चैतन्य आत्म रूप को ब्रह्म जानो, आत्म स्वरूप ब्रह्म। और ये कैसा? निरतिशयम, निरतिशय मतलब सर्वोत्कृष्ट। और कैसे? देश काल वस्तु अपरिच्छिन्नम, लिमिटलेस। और
ये क्या, ब्रह्म भूमाख्यम ब्रह्म बृहत तत्व। ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वोत्कृष्ट है, लिमिटलेस है, असीमित है, और उसी को भूमाख्य, भूमा के नाम से कहा गया है। वही भूमा, इसलिए भूमा का मतलब क्या? भूमा का मतलब ब्रह्म। भूमा का मतलब ब्रह्म, और बृहत्तत्वात् ब्रह्म, बृहत्तत्वात् ब्रह्म, और उसी को ही जानो। और फिर यहाँ पे यही वागादि उपाधि, उपाधि भी ही वाचा ही वाक, चक्षुषा चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मना, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। कितना ब्रह्म के लिए नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये वो ब्रह्म। और किसके लिए आए? ये आत्मा के लिए आया, क्योंकि पहले कह दिया तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म, इसलिए जीवेश्वर एक क्या। और भगवान ने जो कहा सर्वेषु भूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं ही सबके हृदय में मैं ही विराजमान हूं, क्योंकि उपलब्धि स्थान वही है, सिर्फ उपलब्धि स्थान वही है। और ये जो इसलिए जो आत्म रूप से जो आत्म तत्व है यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। जो ब्रह्म, मैं पहले कहता हूँ ब्रह्म के लक्षण आत्मा के लक्षण कोई अलग अलग नहीं है। और यही सारी उपाधियों का कारण है। वाक का वाक है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मना है, और कर्ता भोक्ता, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ कर्ता भोक्ता मतलब जो जीव है, जो जीव कर्ता भोक्ता है, क्योंकि जीव का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। अगर ब्रह्म पीछे ना हो, ब्रह्म की सत्ता ना हो, तो आप कर्ता भोक्ता बन ही नहीं सकते। ध्यान देना, ब्रह्म कर्ता भोक्ता नहीं है, ये जो जीव कर्ता भोक्ता है। और जीव जो कर्ता भोक्ता है वो ब्रह्म के अधिष्ठान की वजह से, और नियंता सारी सृष्टि का नियंता है वो ब्रह्म। वो विज्ञाता है, नियंता है, शासन करता है। प्रशासन का मतलब शासन करता है, सारी सृष्टि पर उसका शासन है। अर्थात उसी के जो कानून है, उसी के जो नियम है, उसी ने सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। इसलिए एक ब्रह्म का ही सृष्टि में विधान वही कार्य कर रहा है, और उन्हीं के ही शासन में सारी सृष्टि, ये सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे तारे, ये जितना भी सारे ब्रह्मांड में जो दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे एक नियम से, एक ईश्वरीय विधान से सब बंधे हुए। ये ऐसे नहीं है कि अपने आप ये सब हो गया और अपनी मर्जी से सब काम कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, इतने आप हवा में थोड़ा जरा वजन उठा के फेंकिए जरा सा, तुरंत नीचे आएगा थोड़ा सा वजन। तो ये ईश्वर की जरा कानून देखिए आप, चाहे गुरुत्वाकर्षण का ये नियम, ये पृथ्वी माता का, या ये जो भी इसमें अभी तो बहुत से अभी ऐसे रहस्य हैं जो सृष्टि में अभी तक हमारे विज्ञान के पकड़ में भी नहीं आए। इतना बड़ा सूर्य लाखों गुना पृथ्वी से बड़ा, और हवा में टांग के रख दिया आकाश में। इतने बड़े बड़े सितारे, चांद, क्या सारा, ये पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी प्रकृति
इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित तरीके से सारी सृष्टि चल रही है। सारा ये किसका है? और ये प्रशासिता कौन है? ये प्रशासक ये भगवान है, स्वयं भगवान स्वयं है। और आनंदम, आनंदम मतलब अनंतम, लिमिटलेस, लिमिटलेस। तो समव्यवहारा असमव्यवहारे, ये देखिए समव्यवहारा, ये सारा ट्रांजैक्शन, ये सारा जो व्यवहार हो रहा है और किसमें हो रहा है? उसी ब्रह्म में। और वो ब्रह्म कैसा? असम व्यवहार है। ब्रह्म किसी व्यवहार में नहीं है, असम व्यवहार है, उसमें कहीं कोई व्यवहार नहीं, और सारे व्यवहार उसी में हो रहे हैं, उसी की सत्ता से हो रहे हैं सारे, और स्वयं अव्यवहारी है वो। इसलिए बड़ा सुंदर है। समव्यवहार असम व्यवहारे निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। निर्विशेष परे साम्य, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म भगवान कहते हैं। तो ये जो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो यही इसी साम्य ब्रह्मणि, उसी सम ब्रह्म में। क्योंकि जब एक देखिए, जब एक ही ब्रह्म तत्व है, उसी ब्रह्म तत्व से सारा ये सब कुछ पूर्ण है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जब दूसरा कुछ है ही नहीं, विषम है कहां? विषमता आएगी कहां से? विषमता तो दूसरे से आती है। जब दूसरा कुछ है ही नहीं, आएगी विषमता भाई? इसलिए समम ब्रह्म है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो यहाँ पे है। और यहाँ पे भाष्यकार ये दिखा रहे हैं कि ये सारा जितना भी व्यवहार है इंद्रियों का, इंद्रियां ब्रह्म को प्रकाशित करने में, ब्रह्म को लखाने में पूरी तरीके असमर्थ है। इंद्रियों की वहां गति नहीं है। और सही बात तो यह है कि सारी की सारी इंद्रियां और सारे के सारे विषय इंद्रियों के, सारा जगत, ये सारे का सारा उसी ब्रह्म पर अधिष्ठित है। मूल में ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म की सत्ता से ही सब कार्य कर रहे हैं। ब्रह्म की सत्ता से ही जगत सत्तायमान है, सारे विषय सत्तायमान है, और ब्रह्म की सत्ता से ही सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ब्रह्म की सत्ता से ही कार्य करें। और कौन सा ब्रह्म? वो जो आत्म रूप से ब्रह्म आप है, आपके अंदर नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आप ही है। इसलिए भगवान ने भाष्यकार यहाँ पे बड़ा स्पष्ट उन्होंने इसे लिखा, तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म, तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म, वो जो आत्म तत्व जिसकी सत्ता से इंद्रियां कार्य कर रही हैं, वो और कोई नहीं है, वो ब्रह्म ही है। और वो ब्रह्म ही है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे श्रुति भगवती की बात कही है, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, अर्थात तुम ही ब्रह्म हो, ये जानना होगा। एक तो उसको ही ब्रह्म जानो, कौन सा? जो वाक का वाक है, जो चक्षु का चक्षु है, एक तो उसको ब्रह्म जानो। और दूसरा ये इसका इंटरप्रिटेशन है कि वही तुम ही ब्रह्म हो, वही तुम ब्रह्म हो, वही तुम ब्रह्म हो, अर्थात ब्रह्म का घटा नहीं हुआ है। और इसलिए भगवान ने आगे श्रुति भगवती कह रही है, नेदम यदिदम उपासते, इसलिए कहा कि भाई ये मत समझ लेना। क्या मत समझ लेना? कि जिसकी संसार उपासना करता है,
विभिन्न देवों के रूप में जिसकी संसार उपासना करता है, विभिन्न देवों के रूप में करता है, उसे ब्रह्म मत समझ लेना। उसे, हाँ, वो भी ब्रह्म है, ध्यान देना। इसलिए सगुण साकार और निर्गुण ये दोनों ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं है। सगुण साकार भी ब्रह्म ही है, लेकिन सगुण साकार अंतिम रूप से ब्रह्म नहीं है, इस बात को समझ। अर्थात वो तत्वता, जब हम तत्वता एनालिसिस करेंगे तो तत्वता एनालिसिस करेंगे तो आपको उस सगुण साकार के पार जाना पड़ेगा। और यहाँ पे चूंकि ब्रह्म तत्व का निरूपण है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसकी आप उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं। क्यों? अरे उसी ब्रह्म की सत्ता पर पता नहीं कितने अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव आए और आएंगे। और यहाँ पे जो इसलिए तानि युद्धस्य आत्मानम् एव निर्विशेषं ब्रह्म वेत्ति इति एव शब्दार्थः। इसलिए उन सारी उपाधियों को, ये जितनी उपाधियां हैं, नाम रूपात्मा जितनी उपाधियां, जितना दृश्य प्रपंच है, ये सारी उपाधियां इसको बाध कर, अर्थात इसका अधिष्ठान, इन सारी उपाधियों का जो अधिष्ठान है उसको जान करके, और जो निरुपाधिक आत्म तत्व है, जो निरुपाधिक आत्म तत्व है उसी को, और वो कैसा है, वो कोई विशेषण वाला नहीं है, वो निर्विशेष है, निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, उसी को ही, उसी आत्मा को ही, निर्विशेष आत्मा को ही आत्मानम निर्विशेषम एव, उसी को ही ब्रह्म विद्धि, उसी को ही ब्रह्म जानो, उसी आत्म तत्व को ही ब्रह्म जानो। और कैसा? निरुपाधिक। और ये बड़ा स्पष्ट किया, नेदम ब्रह्म यद इदम इति उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति, ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो उपाधि विशिष्ट है, जैसे सगुण साकार क्या है, ये उपाधि विशिष्ट है। तो जो उपाधि विशिष्ट, जो ईश्वर आदि की उपासना है, उपाधि विशिष्ट है, क्योंकि अगर आप सगुण साकार की दृष्टि से देखें तो उपाधि वाला है ना, उपाधि विशिष्ट है, चाहे विष्णु है, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, जो उपाधि विशिष्ट वाला है वो, उसको ब्रह्म मत समझ लेना। इसे लिखा उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति। ये जनरली लोग किसकी पूजा करते? ये सगुण साकार की। तो जो सगुण साकार, यहाँ पे क्योंकि ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, इसलिए सोपाधिक ईश्वर का यहाँ निरूपण न करके निरुपाधिक ईश्वर, सारी उपाधियों का बात करो, और जिसका बाध नहीं हो सकता वो निरुपाधिक तत्व, वो निरुपाधिक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, वो निरुपाधिक ईश्वर, उसको ब्रह्म जानो, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदम ब्रह्म इति अनात्मनः ब्रह्मत्वं पुनः उच्यते। दूसरे शब्दों में जो सोपाधिक है, क्योंकि उपाधि है, और उपाधि है मतलब अनात्मा है,
तो ये सारी जो उपाधियां हैं, सारी की सारी उपाधियां अनात्मा ही है, क्योंकि सारी सारी उपाधियां अनात्मा है। और अनात्मा का बाध करके, जिसका कभी बाध नहीं होता, वो जो आत्म तत्व है उसका कभी बाध नहीं होता, उसी को तुम ब्रह्म जानो, वो ब्रह्म है। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट किया कि यहाँ जो ब्रह्म तत्व का निरूपण है, क्योंकि शिष्य ने पूछा था केनेशितम ब्रह्म, तो अब बड़ा स्पष्ट किया है कि एक तो जो सोपाधिक है, सारी उपाधियां और उपाधि वाले, सारी उपाधियां उपाधि वाले सबको हाथ जोड़ करके किनारे करके, और जिसका कभी बाध नहीं होता, और जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। क्योंकि देखिए उपाधि वाला आते ही वो देश काल और वस्तु से क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। छिन्न भिन्न, उपाधि वाला आने से एकदम छिन्न भिन्न हो गया। और दूसरी बात यह है कि सजातीय विजातीय और जो स्वगत भेद है, वो तीन, सजातीय भेद भी आ जाएगा, विजातीय भेद भी आ जाएगा और स्वगत भेद भी आ जाएगा। उपाधि वाला यदि मानेंगे आप तो सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, वो तीनों भी आ जाएंगे। इसलिए जो उपाधि वाला है वो कैसा है, वो लिमिटेड है भाई, वो देश काल वस्तु की सीमाओं में आ गया। और दूसरी बात, वो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद में भी आ गया। और ब्रह्म कैसा है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहता है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वो ब्रह्म है। तो इसलिए जो उपाधि वाला है, उपाधि वाले में तो सारी लिमिटेशंस आ जाएंगी। ठीक है, उपासना के लिए ठीक है, उपासना के लिए ठीक है, पूजा के लिए ठीक है, करिए। लेकिन जब ब्रह्म तत्व का निरूपण होगा, तो जब ब्रह्म तत्व का निरूपण होगा तो ब्रह्म, चूंकि उपाधि आते ही सारी ये ब्रह्म का ये पूर्णत्व है कट जाएगा, पूर्णत्व कट जाएगा, अभेद कट जाएगा, अद्वैत कट जाएगा, सब कट जाएगा। इसलिए ब्रह्म अपने से पृथक हो ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म पूर्ण है, और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आत्म रूप से आप ही ब्रह्म है भाई। ब्रह्म कहीं बैठा नहीं हुआ, ब्रह्म कोई अलग नहीं है जगत से, ब्रह्म ना आपसे अलग है ना जगत से अलग, किसी से अलग नहीं। और जब इस सृष्टि का निमित्त कारण और उपादान कारण ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म के अतिरिक्त है क्या फिर कुछ भी नहीं है ब्रह्म के। इसलिए ये न वाग अभ्युदितम, जिसकी उपस्थिति मात्र से ये वाणी अभिव्यक्त हो जाती है। और मैंने कल भी कहा था कि वाणी को ये व्यक्त करने के अंदर कितना बड़ा सिस्टम है, सबका अपना अपना रोल है। और ये जितने सारे अंदर जो पूरा हमारा एक मशीन तंत्र जो हमारा काम कर रहा है, पूरा मैकेनिक्स जो हमारा काम कर रहा है अंदर, वो सारे का सारा उसी ब्रह्म तत्व से, उसी आत्म तत्व से संचालित है, उसी की उपस्थिति से, उसी की ऊर्जा से सब चल रहा है। इसलिए सब उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। और वो जो प्रत्येक आत्मा है, वो कैसा अविनाशी है, अव्यय है, अचल है वो। और वो जो चेतन तत्व, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतन तत्व है, वो जो चेतन तत्व है, उसका विषयीकरण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए वो कभी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है सामने। इसलिए अगर हम, चूंकि हम अपनी इंद्रियों से हम जैसे सारे विषय देखते हैं, हम ऐसे उनको देखना चाहते हैं, उस तरीके से ये ब्रह्म नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म की वजह से तो सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। सारे हमारे जो प्रमाण हैं, हमारे प्रमाण जितने भी कार्य कर रहे हैं हमारे पास जो भी है, वो सारे के सारे उसी ब्रह्म की सत्ता से ही कार्य कर रहे हैं, उसी आत्म सत्ता से ही कार्य कर रहे हैं। और चूंकि संस्कृत व्युत्पत्ति में है, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से भी बृहतत्वात् ब्रह्मा, वो कितना बड़ा है? बृहतत्व, सबसे बड़ा होने के कारण। सबसे बड़ा होने का मतलब क्या? जो इतना बड़ा विशाल पूरा ब्रह्मांड बन गया, जो सारे ब्रह्मांड का भी जो अधिष्ठान है, उससे बड़ा कौन हो सकता? सारे ब्रह्मांड का कारण है। तो मतलब अपरिचिन्न है, वो अपरिचिन्न है, अनंत है, अपरिचिन्न है, अनंत है। टाइम वाइज और स्पेस वाइज दोनों है, बिल्कुल लिमिटलेस। उसे आकाश की सीमा में या समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आकाश और समय भी एक समय था जब शायद न्यूटन ने कहा था कि ये एब्सोल्यूट है, ये निरपेक्ष है, ये समय निरपेक्ष है आकाश। बाद में पता चला नहीं, ये समय निरपेक्ष नहीं, ये समय सापेक्ष है सब। इसलिए ये रिलेटिव रियलिटी है, आकाश है, समय है, सारा जगत सारा ब्रह्मांड इसी के अंतर्गत है। और ब्रह्म इस आकाश और समय का भी अधिष्ठान होने के कारण, इनका भी कारण होने के कारण ब्रह्म इनसे ही परे है भाई। आकाश समय ये तो ब्रह्म के ही कार्य है, ब्रह्म कारण है सबका अधिष्ठान रूप से। और इसलिए आकाश और समय दोनों ब्रह्म को नहीं बांध सकते, दोनों ब्रह्म को नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो आकाश भी इसके अंतर्गत आ गया। वो आकाश में भी व्याप्त है, वो आकाश में भी व्याप्त है, उस समय में भी व्याप्त है। इसलिए क्या है? जो स्पेस है, जो टाइम है, ये क्या है? मिथ्या है, ये मिथ्या है। दोनों निद्रा में कहाँ चले जाते हैं? निद्रा में सबका लय हो जाता है, याद रखना, सब अव्यक्त में चले आते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व वो कहीं नहीं जाता, वही तो आप है, वो कहीं नहीं जाता। इसलिए जब उठते हैं, जब देखिए ध्यान दीजिए, जब ब्रह्म तत्व होता है, जब आप होते हैं, उसके बाद में ये जगत आता है सामने। व्यक्त जगत बाद में होता है। जब आप निद्रा से उठते हैं, जब निद्रा से आप उठते हैं, निद्रा में आकाश नहीं है, समय नहीं है, लेकिन जब निद्रा से उठे, जब आप आ गए, आपकी सत्ता के बाद में ही फिर आकाश आता है और फिर ये जगत आता है सारा। ये इनकी अभिव्यक्ति जो बाद में होती है, ये व्यक्त बाद में हो। और निद्रा के बाद में जैसे ही आप, सबसे पहले आपका क्या आया? उस समय आपका सबसे पहले अहंकार ही आता, अहंकार ही आता। और सही बात है, अहंकार से भी पहले महातत्व, और महातत्व का अधिष्ठान रूप से आप स्वयं
आप पर ही, आपके उठने के बाद में ही सब कुछ आता है, इससे पहले नहीं। इसलिए आप अधिष्ठान है सबके, आप सबके अधिष्ठान। और ब्रह्म जो है या आत्म तत्व जो है, ये देशता कालता वस्तुतः, ये ब्रह्म कोई वस्तु की तरह थोड़ी है, किसी व्यक्ति की तरह थोड़ी है, ना ये व्यक्ति वस्तु की तरह है, ना ही किसी स्थान की तरह है, ना किसी और किसी भी जो ऑब्जेक्टिफाई हम जिसे कर सकते हैं उस तरीके से नहीं। इसलिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है ब्रह्म की, असीमित है, लिमिटलेस है, अपरिचिन्न है। समय का और आकाश का, स्पेस का, सबका अधिष्ठान है सबका। और कोई भी वस्तु या पूरा जगत, ध्यान देना, जगत की कोई भी वस्तु या पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। ये सारे के सारे पराधीन है, इनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, इनकी अपनी, ये ईश्वर पर अवलंबित है, ये पराधीन है, ये ईश्वर पर अधीन है, ईश्वर पर, ईश्वर की सत्ता से सत्ताएमान नहीं सब। और वो जो ब्रह्म है वो चूंकि स्वतंत्र रूप से, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से, वो किसी की सत्ता पे नहीं, किसी की भीख पर नहीं, किसी पर अवलंबित नहीं है, उसकी अपने स्वयं की सत्ता है। और वो कैसा है, बिना किसी दूसरे के है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, वो एकम है और अद्वितीय। खाली एकम कहने से अद्वितीय कहना पड़ेगा, बिना किसी दूसरे के है, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, यदि ब्रह्म को पूर्ण कहा जाएगा तो फिर ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ होगा नहीं, तभी ब्रह्म पूर्ण होगा। अगर ब्रह्म भी है और कोई दूसरा भी है तो फिर ब्रह्म पूर्ण नहीं है, ब्रह्म की पूर्णता समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूर्ण वस्तु में ना तो आप कुछ जोड़ सकते हैं, ना कुछ आप घटा सकते हैं, पूर्ण से ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसलिए जो पूर्ण है वो अखंड होगा, वो खंड खंड वाला थोड़ी होगा, अखंड होगा, इसलिए वो अखंड है, अखंड घन है, इसलिए घन है, चिदानंद घन, घन का मतलब ही अखंड है। क्योंकि जैसे दूसरी आएगा ना तो ये भेद उत्पन्न हो जाएगा। सेकेंड चीज आते ही, दूसरी चीज आते ही सारी प्रॉब्लम वहीं से, द्वैत से ही समस्या आती है सारी। इसलिए जो अपने आप को ईश्वर से पृथक मानते हैं और ये भी कहते हैं कि ईश्वर तो पूर्ण है, वो वहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और ईश्वर असीमित है लेकिन ईश्वर अलग है। इसलिए जो ये मानते, जिनका सिर्फ यही मानना है, ध्यान देना, जिनका मात्र यही मानना है कि बस हमारे वो तो वैकुंठ में है हमारे, जैसे विष्णु के आराधक, वह हमारे विष्णु जी वैकुंठ में, और वैकुंठ में जाना यही मोक्ष है, बस हमें तो वैकुंठ जाना है, हमें तो वैकुंठ धाम जाना है, ये कहते ही ईश्वर एक तो सीमित, दूसरा इस सृष्टि से ईश्वर को अलग कर दिया, इस लोक से ईश्वर को अलग कर दिया, इस सृष्टि से अलग कर दिया, इस लोक से अलग कर दिया, सारी समस्याएं आ जाएंगी भाई। फिर ईश्वर भी सीमित हो गया,
ईश्वर सीमित हो गया, सारे भेद आ जाएंगे, सारी सारी समस्याएं आ जाएंगी। हाँ, वैकुंठ है, वैकुंठ धाम है, वेदांत इसको नकार नहीं रहे, लेकिन वेदांत ये नहीं कहता कि वही अंतिम है। समस्या यही है कि जो अपने अपने उपासक हैं, जो मतलब जिन उपासकों के अपने अपने इष्ट हैं, वो अपने इष्ट का लोक और अपना इष्ट वहीं तक बस है, उसके आगे वो जाते ही नहीं है। इसलिए वो संसारी है और संसारी रहेंगे, संसारी हैं, संसारी रहेंगे, और जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं, संसार से छुटकारा चाहते हैं, भवरों से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन साथ में द्वैत से भी बंधे हुए हैं। द्वैत में कभी मुक्ति ही नहीं, द्वैत में समस्याओं का समाधान ही नहीं। जब तक द्वैत है सारी समस्याएं बनी रहेंगी तब तक। और यहाँ पे इसीलिए बड़ा स्पष्ट कर दिया मंत्र में, नेदम यदिदम उपासते न इदम यद इदम उपासते। यदि आप किसी सगुण साकार रूप से अपने इष्ट तक ही सीमित हैं, तो वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है और उससे मुक्ति भी नहीं है, दोनों है। ना वो ब्रह्म है ना वो मुक्ति है, क्योंकि ब्रह्म आपसे अतिरिक्त है ही नहीं, आप ही ब्रह्म है। जो ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर इसलिए कभी भी मिलेगा तो अपने मय में ही मिलेगा, ईश्वर का बोध अपने मय में ही होगा, क्योंकि अपने मय के अतिरिक्त सब अचेतन है और ईश्वर चेतन है। इसलिए जब चेतनता का बोध चूंकि आपको अपने मय में ही हो रहा है, इसलिए ईश्वर की उपलब्धि स्थान आपके अतिरिक्त दूसरी है ही नहीं, और वो सर्वदा है। ये थोड़ी घटना घटेगी और आपको उसका बोध हो जाएगा, अरे वो अभी है भाई, इसी समय। क्योंकि अज्ञान की वजह से हम जानते नहीं है, जहां ज्ञान का पर्दा हटा वो तो मैं ही हूं भाई, मुझसे अलग थोड़ी है, और वो नित्य है, वो कोई आने जाने वाला थोड़ी है। इसलिए जितने ये अनुभव हमने वो साक्षात्कार किया, वो फलाने ने वो साक्षात्कार किया, ये किया वो किया, वो सारे क्या है सारा, अरे वो किसी जड़ का साक्षात्कार कर रही है भाई, उसी को आप ब्रह्म मान के बैठ गए। वो सारा आने जाने वाला अपने इसलिए ब्रह्म के आगे, इसलिए ज्ञान का विषय है जानना, इसलिए कहा विद्धि, उसे जानो भाई, विद्धि। और किस रूप में जानो, अपने आत्म रूप में जानो, ये और कह दिया, तत् एव ब्रह्म तम विद्धि। तो मतलब आत्म रूप से अपने आप को ही जानो, उसी ब्रह्म वही आप हो, और विद्धि जानो। ये सीधा सीधा श्रुति भगवती का क्या है, एक तरीके से आदेश है, अरे उसी को जानो भाई। जानते हैं नहीं इसलिए जानो उसको, उसी को जानो। और वहां कोई भेद नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहता है। ब्रह्म का कोई सजाती नहीं है, ब्रह्म का कोई सजाती नहीं है, कि ब्रह्म का दूसरा ब्रह्म भी कहीं बैठा हुआ है, ब्रह्म का कोई सजाती नहीं है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ ले लीजिए, आम का पेड़ ले लीजिए, आम के सैकड़ों हजारों पेड़ सजातीय है आम का, ऐसे विजातीय भेद भी है आम का। वे आम के अतिरिक्त और कितने सारे पेड़ हैं, केले का है, चीकू का है, जामुन का है, मौसमी का है, संतरे का है, सेब का है, कितने सारे पेड़। तो ये विजातीय हो गया। और स्वगत में आम का एक पेड़ है, उसमें अपने अंदर देखो ना कितने कितने सारे भेद हैं, तना अलग है, डालियां अलग है, पत्ते अलग है,
अलग है, फूल अलग है, कितने सारे भेद हैं। ये स्वगत भेद है और ब्रह्म इन सबसे अलग है। ब्रह्म में तीनों नहीं। तो स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है ब्रह्म। तीनों नहीं है। देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, परिचिन्न नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ऐसे अपने ब्रह्म कोई उपाधि वाला नहीं है। अगर मान ली उपाधि वाला ही फाइनल मान लेंगे ब्रह्म को, ऐसा नहीं। ब्रह्म सगुण भी है, लेकिन मात्र वहां तक नहीं है ब्रह्म। सगुण उपासकों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो उसी को अंतिम मान के बैठे हैं बस। उन्हें ये नहीं पता कि सगुण के पीछे निर्गुण भी है। जो आत्म तत्व है वो तो निर्गुण ही है, वो उपाधि वाला नहीं है, सोपाधिक नहीं है, निरुपाधिक है। वो उस तरफ जानना ही नहीं चाहते। उस तरफ जानते हैं कि सोचते हैं तो उनकी समस्या यही आ जाती है, अरे यार फिर ये जगत क्यों बनाया भगवान ने, कि क्या ये अगर इसमें आकर के हमने एंजॉय नहीं किया तो क्या मतलब है। वो साथ में जगत का एंजॉय भी करना चाहते। इसलिए वो जो सगुण साकार वाले हैं वो सिर्फ इसीलिए मानते ज्यादातर कि बस वो तो ब्रह्म तो उनका ईश्वर तो उनका एक वो है एटीएम कार्ड है, उन्हें ईश्वर चाहिए ही नहीं है। तो ईश्वर से चाहिए, ईश्वर थोड़ी चाहिए, ईश्वर से चाहिए। उन्हें सारी ईश्वर से सुख सुविधाएं चाहिए, सारे आराम चाहिए। ईश्वर जो है उनके सारे काम करे, वो कर रहा है ईश्वर। वो यही चाहते बस ईश्वर ही ये सब करता रहे हमारे काम। ईश्वर को मान रहे हैं, इन सबके लिए मान रहे हैं। ये जो जगत के सुख हैं, जो भौतिक सुख हैं, जो लौकिक सुख हैं, बस यही चाहते हैं। और जब अद्वैत में आते तो पता चला जगत तो ही नहीं। फिर वो कहते ये क्या मतलब है कि जगत हमें तो जगत ही चाहिए, भगवान ने जगत बनाया है, हमारे लिए बनाया है, हमारे भोग के लिए बनाया है, हमें तो जगत ही चाहिए। लो भाई तुम जगत में लो, लेकिन आते रहो, जाते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो। आते रहो, जाते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, रुलाते रहो, करते रहो, हाय हाय करते रहो बस। और इसी में सारे जीवन काट दो। वेदांत तो ये हाय हाय मिटाता है। सारी समस्याओं का समाधान वेदांत, सारी समस्याओं। बल्कि वेदांत तो कहता है समस्या ही नहीं है, समस्या ही नहीं। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि समस्या का कारण जो द्वैत है वही नहीं है। इसलिए जब द्वैत नहीं है तो समस्या भी नहीं। इसलिए जब तक द्वैत है तभी तक संसार है, तभी तक समस्या है। जब तक द्वैत है समस्या बनी रहेगी। समस्याएं नए नए रूप लेकर के आती रहेगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। एक समस्या गई, 4 खड़ी हो गई, 4 गई 40 खड़ी हो गई, ये लगा रहेगा। जब तक द्वैत है तब तक ये समस्या लगा रहेगा, तब तक संसार लगा रहेगा। इसलिए यही संस्पर्शदा भोगा दुख योनया एवते। ये जो संस्पर्शदा भोगा, ये जो सारा संसार है, ये दुख योनय है, ये दुख का मूल है ये सारा संसार। आद्यंतवंत का तेन तेषु रमते, ये सारा आद्यंत वाला है, आने जाने वाला है। इससे मिलने वाला जो सुख है, इससे मिलने वाला जो कुछ भी है, वो भी सब आद्यंत वाला है। इसलिए जो विवेकी है वो इसमें नहीं पड़ता, वो इसमें नहीं पड़ता। उसे तो ब्रह्म चाहिए, उसे तो वो चाहिए जहां पे जाने के बाद कुछ जाना कहीं बाकी ना रह जाए, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रह जाए, जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी ना रह जाए। अर्थात
जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाए, जिसे पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाए, जहाँ पहुंचने के बाद में कहीं पहुंचना बाकी ना रह जाए। ये वही तत्व है, क्योंकि सर्वाधिष्ठान होने से जब उसको जान लिया तो आपने सबको जान लिया ना, आपने सारे जगत को जान लिया, सारे जगत को जान लिया, खाली जान नहीं लिया, पा लिया सारे जगत। और पा नहीं लिया, वो आपको मिला मिलाया है। वो क्यों? आप सारे जगत का अधिष्ठान है, इसलिए पाना कुछ बाकी नहीं है, इसलिए वहां पे कुछ पाना बाकी नहीं बचता। इसलिए आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। वहां पे कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। यही सर्वोच्च शांति है, यही सर्वोच्च पद है, यही आत्म पद ही सर्वोच्च पद है, और यही पर ही परम शांति है। क्योंकि अशांति द्वैत में होती है, इसलिए जब तक द्वैत है तब तक अशांति, अद्वैत में ही शांति है, क्योंकि अशांति का कारण समाप्त हो गया। ये ठीक है, आप ध्यान में बैठे, कुछ समय के लिए आप शांत हो गए, आप कुछ समय के लिए, लेकिन ये शांति नहीं, ये परम शांति नहीं है। ये जो ध्यान आती है, जो विभिन्न तकनीकों से पाई गई शांति है, ये कोई परम शांति थोड़ी है। क्यों परम शांति नहीं है? अशांति मिटी नहीं अभी, क्यों? अभी द्वैत नहीं मिटा है, इसलिए अशांति नहीं। परम शांति, परम प्रेम, ये अद्वैत में ही है। जहां द्वैत का बिल्कुल जल जाए, द्वैत जहां पर द्वैत समाप्त हो जाए, वही परम शांति है और वही परम प्रेम है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ आप ही है और आपका अपना आप ही है, आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। ये जगत में नहीं है आपके अतिरिक्त, आप ही बचे, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। और अपने आप से कोई नफरत नहीं करता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप से नफरत नहीं करता, और जो कि अपने आप ही बचे, वही परम प्रेम है। इसलिए जो आत्म पद है, यही परम प्रेम स्वरूप है, ये परम प्रेम स्वरूप है, और वही परम शांति भी है, वही परम शांति, और वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। वहां पे सारे द्वैत का मिटते ही, द्वैत का समाप्त होते ही, द्वैत का मर्दन होते ही सारी समस्याओं का मर्दन हो जाता है। सारी समस्याओं का जो कारण जो द्वैत है, इसलिए यदि हमने मान लिया कि अपने इष्ट तक हम सीमित हो गए, मैं बस, मेरा इष्ट, मेरा गोलोक, मैं और मेरा कृष्ण बस, और गोलोक, अगर हम यही उपाधि तक ही सीमित होकर के रह गए, तो ये संसार का आना जाना मिटेगा नहीं, ये दुख कभी मिटेगा नहीं। जब पूजा करेंगे तो आपको अपने इष्ट का, इस सोपाधिक ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन वो अंतिम नहीं है। ये आपकी सहायक साधन है, ये आपकी, इससे आपको भगवत कृपा मिलेगी आपको, लेकिन ये अंतिम मत समझिए। ये द्वैतवादियों की समस्या ये है कि इसी को अंतिम मानते हैं, जबकि ये तो एक रास्ते की एक मंजिल है आपने पाई, आप इसके ऊपर बढ़िए भाई। इसलिए जो हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि हनुमान बताओ अपने बारे में, कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा था, देह दृष्टया तू दास हो। आप यदि भगवान इस देह की दृष्टि से पूछ रहे हैं आप, तो आप मेरे प्रभु और मैं आपका दास हूं। इसलिए देह की दृष्टि से आप मेरे प्रभु और मैं आपका दास हूं। और
दृष्टि से पूछ रहे हैं। अगर आप जीव दृष्टि से पूछ रहे हैं तो मैं आपका अंग हूं, मैं आपका अंग हूं। लेकिन यदि आप आत्म दृष्टि से पूछ रहे हैं, आत्म दृष्टया, तो जो आप है ना वही मैं। आत्म दृष्टि से जो भगवान आप है वही मैं हूं। आत्म दृष्टि से तो हम दोनों एक ही हैं। आत्म दृष्टि से हम दोनों एक ही हैं। इसलिए सारी उपाधियों का जब बात करो, सारी उपाधियां हटाओ, उस ईश्वर की भी सारी उपाधियां हटाओ और उस जीव की भी सारी उपाधियां हटाओ। निरुपाधिक दृष्टि से तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, तद ब्रह्म अहम अस्मि, तद ब्रह्म त्वम असि। वहां पे तो वही, यहाँ पे यही है, यहाँ भी यही कह रहे हैं, तत्एव ब्रह्म त्वम विद्धि, तत्एव ब्रह्म, वही ब्रह्म, वही निरुपाधिक ब्रह्म, वही जो वाच का जो वाक की वाक है, जो मन का मन है, वाक की वाक है, चक्षु का चक्षु, वो जो ब्रह्म है वही त्वम विद्धि, वही आत्म रूप से वही आप हो, निरुपाधिक रूप से वही आप हो, वही आप। और क्योंकि तीनों भेदों से परे है, स्वगत सजातीय विजातीय, तीनों भेद से वो परे है। और वो कैसे, वही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सच्चित आनंदम, वही सच्चित आनंद ब्रह्म, जो कि प्योर चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, प्योर शुद्ध चैतन्य है, नित्यम शुद्धम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म, वही तत्व, वही चैतन्य तत्व। और ये जितना भी दिखाई दे रहा है और जो ये देखने वाला है, ये जानने वाला और ये सारा दिखाई देने वाला, और जिस ज्ञान के द्वारा ये सब दिखाई दे रहा है, ये सारी त्रिपुटी और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और वही मैं। इसलिए तत्, वो जो प्रत्येक आत्मा है, तत्प्रत्येक आत्मा जो वाणी का वाणी है, जिससे जो वाणी है, जो वाक है, वो प्रकाशित हो रही है, वो सत्ता ले रही है, वो प्रत्येक आत्मा, वही इनर सेल्फ, वही प्रत्येक आत्मा, वही प्रत्येक आत्मा, वही चेतन तत्व, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। ये जानो, इसी को जानो। और ये जो उपासना के लिए जो हम सगुण अपने इष्ट को, हमने अगर उसी को अंतिम मान बैठे हैं, वही अगर हम समझ रहे वही ब्रह्म है, अरे भाई सगुण को मानने से सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ब्रह्म की पहली बात पूर्णता खत्म हो जाएगी, सबसे पहले तो पूर्णता ही खत्म हो जाएगी। और पूर्णता खत्म होते सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी वहां। फिर जो स्वयं अपूर्ण है वो मुझे क्या पूर्ण बनाएगा। इसलिए इसलिए सगुण साकार की उपासना करने मात्र से, अगर हमने उसी को अंतिम मान लिया और हम वेदांत ब्रह्म विद्या के हम करीब भी नहीं है, ब्रह्म को जानना ही नहीं चाहते, सिर्फ हम उसी को, भक्त तो भक्त है, भगवान भगवान है, अगर हम उसी निष्कर्ष तक सिर्फ सिमट करके रह गए तो कभी चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को कभी पा नहीं पाए, कभी नहीं पाएंगे, अर्थात इस भव रोग से कभी नहीं तरेंगे।
बस इतना ही रहेगा। ठीक है, भगवान के वैकुंठ की हमने भगवान की उपासना करी, जो वैकुंठ का आधिपत्य जिन पर भगवान विष्णु, ठीक है, हम उनके धाम में चले जाएंगे, उनके लोक में जाएंगे, उनके लोक की सारी सुख सुविधाएं सब भोगेंगे उनके साथ में रहेंगे कुछ समय, फिर घूम के यहीं आ जाएंगे, फिर रोने धोने वाले, भाई यही लगा रहेगा। इसलिए नेदम यदिदम उपासते, बड़ा स्पष्ट कर दिया, नेदम यदिदम उपासते। तो जिस ब्रह्म को हम एक किसी वस्तु व्यक्ति के रूप में मान करके, वो ब्रह्म नहीं, बड़ा नेदम यदिदम उपासते। और देखेंगे आगे कल, समय की सीमा समाप्त, यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज। ओम नमो नारायण। जय ओम नमो नारायण। हरि ओम।